हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, लाइट चैप्टर का पार्ट कर रहे थे जिसमें हमने इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें केवल उस वहाँ पे 6 केसेस हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे केवल 2 केसेस ही हैं डिस्कस करने के लिए। इसमें 2 केसेस हैं। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। पी पोल और इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तब वहाँ पे कैसी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल रे जा रही है और ये डाइवर्ट हो जाएगी ऐसे। तो डाइवर्ट होगी तो ये कहाँ से अपीयर होगी, ये फोकस से लगेगा कि ये फोकस से जा रही है। दूसरी, अगर ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी से रिटर्न हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट से कट कर रहे हैं, दिस पॉइंट विल बी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश विल बी द इमेज होगी। कहाँ पे अब इमेज हो रही है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन द पोल एंड फोकस। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के साइज से इसकी साइज क्या है, छोटी है, काफ़ी छोटी साइज है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है और वर्चुअल और इरेक्टेड है, सीधी है। ठीक है, वर्चुअल है, राइट साइड में हो गया, मिरर के राइट साइड में है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, उसके बाद सो है हमारा सेकेंड केस है। सेकेंड केस क्या करता है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, जैसे ए बी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे है तो देखो, जब पैरेलल रे आएंगी तो ये पास होंगी और कहाँ पे जाके मीट करेंगे, अपीयर होंगी यहाँ पे। ये भी पैरेलल है, ये आ रही है, यहाँ से दिखा रहा है कि ये क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी। फोकस से पास होके डाइवर्ट हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पे बन रहा है आपका, कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर ऑफ द एट फोकस। मिरर के पीछे बन रहा है और फोकस पर बन रहा है, एट द फोकस। एंड वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स हाईली डिमिनिश होगा। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश होगा दोस्तों। ये कैसा होता है, हाईली डिमिनिश होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका है, ये जो आपका हाईली डिमिनिश है और यहाँ कहाँ पे है, ये फोकस पे है और वर्चुअल और इरेक्टेड है और कैसा है, मच स्मॉलर देन हाईली डिमिनिश, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश है दोस्तों। ठीक है, सो दिस इज द 2 केसेस विच वी हैव डिस्कस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका यूजेज क्या है, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये गाड़ियों में जो साइड मिरर होती है, साइड मिरर में यूज किया जाता है। ये कैसा है, रियर व्यू के लिए यहाँ पे होता है। इसमें ब्रॉड लोकेशन, इसमें ज़्यादा लोग जो एरिया इसमें कवर होती है, ज़्यादा एरिया को हम इसमें देख सकते हैं। बैक साइड के जो एरिया देखते हैं, ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। और ये सोडियम जो लाइट होती है, सोडियम लाइट में भी ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा यूजेज नहीं है। एक रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है, साइड मिरर में, गाड़ियों वगैरह में। और ये जो है आपका सोडियम जो लाइट होती है पोल्स में, स्ट्रीट लाइट में, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 यूजेज हैं आपके कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिरर फार्मूला को आप देख सकते हो। मिरर फार्मूला जो बेसिकली है क्या है, ये हमारा मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किया जाता है। और इमेज की डिस्टेंस जो पोल से होती है उसको इमेज डिस्टेंस भी से डिनोट करते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी बोला जाता है। जो पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसमें रिलेशन है क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। That is very important. Mirror formula is very important in light chapter. So you should learn this formula and we have to use in numerical question this formula. हम numerical question में इस formula का use करेंगे दोस्तों। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में कुछ नहीं है, केवल नोटेशन को आपको ध्यान रखना है। यू जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है पोल से, एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड स्मॉल एफ द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल। फोकल लेंथ, पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फार्मूला। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज magnification. Magnification is also very important. Magnification produced by a spherical mirror give the relative extent which images of object is magnified with respect to object side. जो ऑब्जेक्ट साइड से इमेज जो होती है वो क्या होती है, मैग्नीफाइड होती है, उसी के रिलेटेड ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली आपका दिस इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो है रेशियो होता है। स्मॉल, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो। और इसको एक और चीज़ है, m इक्वल टू h2 अपॉन h1 एंड माइनस v अपॉन u भी होता है। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ओके, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन इज द जस्ट रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इतना ही आप लिख दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन जो है पूरा आपके पूरे नंबर इससे मिल जाएंगे। ये डेफिनेशन लिख देना है आपको, और ये फार्मूला यूज कर देना है। और सिंबल यहाँ पे h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज। h2 क्या है, h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, so this is all about the magnification. Now our next topic is point to be remember. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उसका यूज हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर में द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो हमें हाइट क्या लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ें होगी अप साइड में उसको हम पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल साइड के नीचे साइड में कोई भी चीज़ लेंगे, कोई भी हाइट लेते हैं या डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव में रखते हैं बेसिकली। एंड हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। वर्चुअल के लिए हमें क्या लेना है, हाइट जो है इमेज की वर्चुअल के लिए हमें पॉजिटिव लेना है और रियल के लिए निगेटिव लेना है। तो रियल हाइट के लिए क्या है, h2 इज निगेटिव इन रिजल्ट माइनस v। ठीक है, तो वर्चुअल हाइट होगी अगर जो मिरर के बैक साइड में राइट साइड में बनती है तो वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल के लिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। और इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मतलब लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में है तो वहाँ पे हमें क्या कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, अ निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल। मैग्निफिकेशन में निगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए होती है। और पॉजिटिव साइन है, मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब वो कैसा है, इमेज हमारा वर्चुअल होता है। और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल। तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। व्हेन द इमेज इज वर्चुअल इट इरेक्ट सो h2 इज पॉजिटिव एंड रिजल्ट m विल बी पॉजिटिव। h2 पॉजिटिव होगा तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा पॉइंट बेसिकली है। व्हेन द इमेज इज वर्चुअल इट इरेक्ट, सीधा होगा इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तो m भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है। और m की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब वो रियल है। कैसी है, रियल है। तो रियल इमेज हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट टू बी रिमेंबर। और क्या है, साइन कन्वेक्शन क्या है, तो वही चीज़ बताया गया। साइन कन्वेक्शन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। ऑल द डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द पोल, पोल से सारे डिस्टेंस हमें मेजर करने होते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। तो किधर लेना है, डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है उधर डायरेक्शन जो भी मेजर किया जा रहा है पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट आर नेगेटिव। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो वो कैसी होगी, निगेटिव होगी।
ठीक है। डिस्टेंस मेजर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड दैट इज मेजर बिलो द नेगेटिव। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है और नीचे कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव नीचे कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। और इंसिडेंट जैसे ये मिरर है, मिरर से इस डायरेक्शन में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और इधर कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या, साइन कन्वेक्शन। आप देख सकते हैं साइन कन्वेक्शन वही चीज़ बताया गया है कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट लेंगे वो हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे के साइड में हमें क्या लेना है, डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट। ये डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लिया जा रहा है तो वो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे हम क्या लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे, और इधर क्या कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। हाइट डाउनवर्ड है तो निगेटिव साइन है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन है। डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या है तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। अलोंग है ना, ये डिस्टेंस इंसिडेंट ने के अलोंग में लिया जा रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और इसके इधर अपोजिट डायरेक्शन में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा, यानी ये निगेटिव साइन है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव, यानी यहाँ से पोल से अगर मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में तो हमें नेगेटिव लेना है, और पोल से आपको इस डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं, इंसिडेंट के अलोंग ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव साइन का यूज करना है दोस्तों। तो ये हमारा साइन कन्वेक्शन है, और इसके अप डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड में नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हमारा यूज करना है इसमें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेक्शन फॉर द स्फीरिकल मिरर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन क्या होती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग क्यों होती है, जब लाइट रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, वेरी होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन स्पीड इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। या तो ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, या नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ठीक है, तो ये बेंडिंग होती है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, direction of light is known as the change in direction of light. The change in direction of light when it passes through one medium to another medium obliquely, it is called reflection of light. In other words, the bending of light when it goes from one medium to other medium obliquely is known as reflection of light. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नॉर्मल छोटी सी डिफिनेशन है कि जो भी लाइट बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, उसी बेंडिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, वाई दिस इज रिफ्लेक्शन, वाई दिस रिफ्लेक्शन इज हैपन, ये रिफ्लेक्शन क्यों होती है। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्शन इसलिए हो रही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, चेंज होती है। इसी वजह से जो लाइट की जो स्पीड चेंज हो रही है उसी वजह से ये बेसिकली हमारा बेंडिंग हो रही है। तो बेंडिंग हमारी क्यों हो रही है, पूछा जाएगा क्यों होती है, क्योंकि ये लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में उसकी स्पीड चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन स्पीड द बेंडिंग इज हैपन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, रीजन फॉर रिफ्लेक्शन, वही चीज बताया गया है यहाँ पे भी। द स्पीड ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस एंड द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर ऑब्लिकली कोई लाइट फॉल हो रही है तो ये क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये अगर सीधा निकलना होगा
तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। ये सीधा है इसका, बट ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ऐसे निकल रही है। तो इंसिडेंट रे और ये कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आर है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, मीडियम है। मीडियम क्या होती है, व्हाट इज मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रैवल इज नोन एज मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होती है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, उसको मीडियम बोलते हैं। मीडियम को हमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मीडियम हमारी 2 तरह की होती है, एक रेयर मीडियम होती है एंड वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में स्पीड की जो लाइट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एंड जिसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, स्लो होगी, उसे हमें क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में डेंस होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। डेंस मतलब जैसे क्राउडेड एरिया, उसमें जो डेंसिटी उसकी होगी ज़्यादा होगी। जैसे क्राउडेड एरिया में हम गाड़ी जब चलाते हैं तो उसकी हमारी डेंसिटी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जो रेयर होगा मतलब उसमें डेंसिटी कम होगी, वहाँ पे आदमी कम होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं, स्लो फास्ट हो जाती है, हमारी जो ड्राइविंग होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ऐसे ही मीडियम के केस में है, अगर डेंस होगा तो स्पीड हमारी स्लो होगी एंड रेयर होगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। क्या आई होप ये समझ में आ गया होगा और मीडियम में समझ में आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, विच लाइट ट्रेवल, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज मीडियम, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। उसके बाद से हमारा है क्या, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या रूल्स है जिस पे रिफ्लेक्शन होती है। When a light rays travel from rare medium to denser medium, the light rays bend toward the normal, bend toward the normal, bend toward the normal। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेयर मीडियम से एंड डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो ये जो इंसिडेंट होती है इसको सीधा जाना चाहिए, बट ये थोड़ा सा झुक जाती है इधर नॉर्मल की तरफ। ये डॉट डॉट से नॉर्मल दिखाया गया, तो नॉर्मल की तरफ जो झुक जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पहला रूल है कि नॉर्मल रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हो जाती है। दूसरा क्या है, देखिए अब यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, अब जा रही है तो ये दूर हो गई, इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या हो गई, ऐसे निकल जा रही है। तो ये क्या है, नॉर्मल से ये झुक जा रही है, नॉर्मल से अवे हो जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या हो जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज द सेकेंड रूल, ये आपका सेकेंड रूल है, ठीक है। आई होप कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सा रूल है। सेकेंड रूल, रिफ्लेक्शन क्या है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बहुत दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट लर्न होंगे, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया पॉइंट है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप देख लेंगे आगे इस चैप्टर से, अभी काफ़ी न्यूमेरिकल चैप्टर हम करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of two transparent medium at the point of incident all rise in the same plane। मतलब तीनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम प्लेन में होती हैं। क्या क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो नॉर्मल होती है, ये जैसे नॉर्मल है, ये मीडियम, एक मीडियम इधर है, एक मीडियम इधर है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल में ये कहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे, ये तीनों पॉइंट यहीं पे आपके मिल जा रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, ओके। तो इसी के बारे में बताया गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। और क्या है,
द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज कांस्टेंट। इसको हम, इस रूल को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड गिवन मीडियम, गिवन पेपर मीडियम के लिए जो रेशियो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो है, दैट इज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ और इसको अच्छे से और डिफाइन में कर सकता हूँ। ओके, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको कॉल करके, पीछे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। लाइट की स्पीड का बेसिकली इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है इन डिफरेंट मीडियम। तो लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड या वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, उनका जो रेशियो होता है C/V, विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। V एंड C आर इन मीटर पर सेकेंड। हमें किस में लेना है इसको? V और C को किस में लेना है? मीटर पर सेकेंड में लेना होता है। तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो इसमें क्या स्पीड है और इसमें क्या स्पीड है, उन दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल n। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n इक्वल टू, और ये रेशियो है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, देयर इज नो इन यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा कि कोई भी क्वांटिटी जो है अगर रेशियो के फॉर्म में है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो यूनिट होती है डिवाइड करने पे वो कट जाती है। ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं होगी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ग्लास स्लैब। तो ये ग्लास स्लैब है, आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे ग्लास स्लैब, ऐसे ग्लास स्लैब है। इसमें बेसिकली क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ये एक बाहर वाला एयर वाला मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम। तो सबसे पहले लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद ये अगर ये वो एक ही मीडियम होता तो सीधी की सीधी निकल के चली जाती। बट यहाँ पे देखो ये नॉर्मल पे, यहाँ पे नॉर्मल है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल पहले झुकेगी। नॉर्मल पे झुकने के बाद ये यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अवे हो जाती है। नॉर्मल से थोड़ी अवे हो जाती है, और यहाँ पर रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल झुक जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाता है, टुवर्ड नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये टुवर्ड नॉर्मल क्या हुई है, झुकी हुई है, बेंड हो गई है। और यहाँ पे जब रेयर डेंसर मीडियम से आपको रेयर मीडियम में जा रही है तो ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ से ये क्या हो रही है, अवे हो जा रही है। तो और ये ओरिजिनल पाथ है। अगर ये एक ही मीडियम में होती तो कोई वो बेंडिंग नहीं होती। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट दोस्तों बोला जाता है। ये दोनों, ये ओरिजिनल और ये रिफ्लेक्शन जो भी हुआ है, इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे है, उसके बाद दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से जब बाहर निकल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोला जाता है। ठीक है, LM इज इंसिडेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल आपका खींचा गया है। तो इस तरह के ग्लास स्लैब में आप देखोगे तो इस तरह के लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। आप इस तरह के ग्लास स्लैब लेकर के आप इसका डायग्राम आप घर पे कॉपी पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 2 रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बीच में है। 2 टाइम रिफ्लेक्शन होता है, एक बार तो रेयर से डेंसर की तरफ, फिर एक बार डेंसर से रेयर की तरफ। इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ग्लास स्लैब में बेसिकली 2 टाइम क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होता है। वही चीज़ यहाँ पे आपके स्टोरी के फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या है,
ऑन पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अ लाइट रे सफर टू रिफ्रैक्शन इसमें होता है, वाइल वन फ्रॉम गोइंग टू एयर, एक गोइंग टू एयर टू ग्लास हो जाएगा एंड अदर फ्रॉम ग्लास टू एयर। द लाइट इमर्जेंट फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इन डायरेक्शन पैरेलल टू दैट ऑफ विच इंटर द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के क्या होता है परपेंडिकुलर होती है। हाउएवर द इमर्जेंट रे इज स्लाइटली शिफ्टेड साइडवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, उसको लैटरल शिफ्ट भी बोला जाता है। उनके बीच में लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी हम उसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल से थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती है बेसिकली। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो इसका द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी अभी आपको दिखाया था। एंड इमर्जेंट रे ऑफ द लाइट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड मेनली थ्री फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, किस एंगल पे डिपेंड कर वो बेंड हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की थिकनेस पे भी डिपेंड करती है। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ दीज थ्री फैक्टर ग्रेटर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज़्यादा ये वैल्यूज होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी अगर ज़्यादा होगी तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। ग्लास की जो थिकनेस बढ़ जाएगी तब भी ज़्यादा होगा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास की होगी तब भी ज़्यादा होगा। ठीक है, द एंगल विच इमर्जेंट रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। आप देख सकते हो एंगल ऑफ इमरजेंस भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे आप एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये वाला जो एंगल है बेसिकली, ये वाला जो एंगल दिया गया है ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस होती है। ये इमरजेंट रे है, और नॉर्मल से जो एंगल इमरजेंट रे की बन रही है जाती है एंगल ऑफ इमरजेंट। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिप्लेसमेंट। और ये क्या है, लेटरल शिफ्ट है। तो ये लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, ग्लास स्लैब की थिकनेस पे, और तीसरा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो थ्री मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे ये आपका 2 टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू दी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। ऐसी क्या कंडीशन है जब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कब क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंटली नॉर्मल टू द बाउंड्री, अगर जो बाउंड्री है उसके नॉर्मल अगर लाइट हमारी फॉल हो रही है तो उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। केवल ऑब्लिकली जब फॉल होती है तभी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसे फॉल होगी, ये नॉर्मल पे ऐसे फॉल होती है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आई की वैल्यू है नॉर्मल से क्या हो जाएगी, उस पर जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। वेन साइन आर यहाँ से निकालेंगे तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू साइन आई, और साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंसिडेंट की 0 होगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आर भी क्या होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस फॉर्मूले में पुट करने पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस केस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन इस केस में नहीं होने वाला है। आपका दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है व्हेन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 मीडियम आर इक्वल। अगर दोनों मीडियम की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस है, दोनों में जो रेशियोज है ये क्या हो जाए, अगर दोनों की ये N1 अपॉन N2 हो जाएगा तो ये यानी म्यू1 अपॉन म्यू हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 हो जाएगा। N1 अपॉन N2 है तो अकॉर्डिंग टू स्नेक लॉ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से मीडियम 2 देन N1 इक्वल टू N2, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका, वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल का साइन एंगल इक्वल टू साइन, ये यहाँ से आप देखोगे जब N1 इक्वल टू साइन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आर, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्वल हो जाएंगे, दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा तो फिर 0 आ जाएगी वो भी।
तो इस केस में जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस जो होते हैं 2 मीडियम के अगर इक्वल है तो उस केस में भी क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे 2 केसेज हैं जिसमें बेसिकली कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है लेंसेज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप हमारे चैनल को ध्यान से देखिए, पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।